दोस्तों, मोबाइल आप सबके पास है, हमारे पास भी है। स्मार्टफोन यूज़र्स की तादाद भारत में बढ़ी है, प्रोडक्शन बढ़ा है और उसका इस्तेमाल करने वाले लोग भी बढ़े हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास एक नहीं बल्कि दो दो मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। ना जाने कितने तरह के ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए बहुत तरह के ऐप्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिन ऐप्स के ज़रिए कर रहे हैं या जो चैट्स आप कर रहे हैं, वो कोई तीसरा व्यक्ति आपका पढ़े, और पढ़ने वाला कोई और नहीं है, सरकार की व्यवस्था में बैठने वाला कोई भी अधिकारी हो सकता है, कोई मंत्री भी हो सकता है। वो अगर आपके तमाम बातचीत को सुने, आपकी बातचीत के वॉइस नोट्स को सुने, आपके बिजनेस जो ट्रांजैक्शन है उसके बारे में जान ले, तो आपको क्या लगेगा? आप मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे या मोबाइल इस्तेमाल करना ही छोड़ जाएंगे, या फिर आप उस युग में चले जाएंगे जहां स्मार्टफोन नहीं था? आप उन मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे जिसमें स्मार्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, सिर्फ कॉल आएगी और आप कॉल उठाएंगे, कॉल का जवाब देंगे और वहीं से उसे कॉल को डिस्कनेक्ट कर देंगे। क्या आपके मन में ये सवाल उठेगा? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब से संचार साथी ऐप का जिक्र हुआ है, तब से यही सवाल गर्दिश कर रहे हैं, यही सवाल सर्कुलेट हो रहे हैं कि क्या अब हमें ये स्मार्टफोन छोड़ देना चाहिए? क्या अब हमें इंटरनेट को त्याग कर देना चाहिए? अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करना है तो आप लैपटॉप लीजिए या पीसी लीजिए, उस पर बैठ के काम कीजिए, मोबाइल में कम से कम इस्तेमाल मत कीजिए। मोबाइल आप स्मार्टफोन छोड़ दीजिए, क्योंकि संचार साथी ऐप क्या सही में हमारा साथी है या फिर हमारी जासूसी के लिए ये इंस्टॉल किया जा रहा है? ये सवाल गंभीर हो गया है। दरअसल संचार साथी ऐप चर्चा में तब आया जब सरकार की तरफ से कुछ चुनिंदा कंपनियों को, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को ये आदेश दिया गया कि भाई जब आप मोबाइल बनाएंगे तो संचार साथी ऐप जो सरकारी ऐप होगा वो प्री इंस्टॉल्ड होगा, यानी पहले से ही आपके मोबाइल में वो इंस्टॉल्ड होगा, आपको इंस्टॉल करना नहीं है, और उस ऐप को आप डिलीट भी नहीं कर सकते, ऐसी व्यवस्था होगी टेक्निकली। ये जब खबर सामने आई तो एक हड़कंप सा मच गया। न सिर्फ लाखों करोड़ों यूज़र्स के बीच में एक हड़कंप की स्थिति बनी, बल्कि मोबाइल कंपनियों के भीतर भी ये हलचल पैदा हो गई कि क्या होने जा रहा है, सरकार की मंशा क्या है, सरकार करना क्यों चाहती है, सरकार इस ऐप को इतना ज़रूरी क्यों समझती है। अब सवाल ये आया कि जब प्री इंस्टॉल्ड होगा ऐप, तो फिर वो पुराने मोबाइल जिनमें ये प्री इंस्टॉल्ड नहीं है, क्या वो बेकार हो जाएंगे? तो सवाल का जवाब ये आया कि जब आप अपडेट करेंगे अपने पुराने मोबाइल, अपने पुराने स्मार्टफोन को, उसके सॉफ्टवेयर को जब अपडेट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। सवाल ये था कि सरकार ये क्यों कह रही है कि ये प्री इंस्टॉल्ड होते हुए इसे अनइंस्टॉल आप नहीं कर सकेंगे। यूज़र्स, भारतीय जो उपभोक्ता है, उसकी मर्ज़ी, उसकी मंशा पर सवाल क्यों खड़े कर रही है सरकार? सरकार चाहती क्या है? सरकार कहना ये चाह रही थी, और ये कहा गया, तर्क दिया गया कि भाई जो मोबाइल चोरी होते हैं उनको ट्रैक करना आसान हो जाएगा। जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए, जो मोबाइल के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो अपराध होते हैं, साइबर अपराध होते हैं, डिजिटल अपराध होते हैं, उस पर लगाम लगा पाएगी सरकार। और सरकार की इस मंशा को देखते हुए संचार साथी ऐप को लाया गया है। लेकिन फिर एक सवाल ये उठा कि आखिर और भी कई तरीके हो सकते थे। सरकार आखिर इस ऐप के ज़रिए कहीं यूज़र्स की जानकारी तो हासिल नहीं करना चाहती। ये डर भी लोगों के भीतर मन में समा गया। और जब सोशल मीडिया पर पत्रकार, मोबाइल कंपनियां, मोबाइल यूज़र्स और जो नई जनरेशन जो मोबाइल यूज़ करती है, स्मार्टफोन यूज़ करती है, उसने सवाल करना शुरू किए, तो सरकार की तरफ से अब स्पष्टीकरण भी आया। सरकार की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बयान आया और ये कहा गया कि भाई आप इस ऐप को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये कि जब ये इस एप्लीकेशन को प्री इंस्टॉल करने का आदेश दिया गया, वो भी चुनिंदा कंपनियों को दिया गया और पर्सनल, निजी तौर पर दिया गया, लिखित तौर पर, सार्वजनिक तौर पर इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं है। और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया कि आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, वो भी मौखिक है, उसका भी कोई लिखित आदेश सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। तो फिर आखिर मंशा क्या है सरकार की? आपने अगर प्री इंस्टॉल करने के लिए आदेश दिया तो उसे लिखित तौर पर आप क्यों नहीं देना चाह रहे, उससे बचना क्यों चाह रहे थे? और फिर जब आप डिलीट करने वाले ऑप्शन पे आते हैं, कहते हैं कि यार डिलीट किया जा सकता है, तो भी आप कोई लिखित आश्वासन नहीं देते। ऐसे में
कई बार कई कानूनों को लेकर सरकार की तरफ से बयान आ जाते हैं, लेकिन होता वही है जो पहले सरकार तय कर चुकी होती है। यानी लिखित या मौखिक तौर पर मंत्री भी अगर बयान दे दे तो शायद विश्वसनीयता उतनी मजबूत नहीं हो पाती है। ऐसे में इस ऐप को लेकर अभी भी सवाल है, संदेह है, आशंकाएं हैं, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से इस ऐप को लाने की कोशिश की और इस पर जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है वो अनऑफिशियल ज़्यादा लगती है, ऑफिशियल कम लगती है। डॉट की तरफ से एप्पल, सैमसंग, मोटोरोला, शियोमी, वीवो और ओप्पो जैसी स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया गया था कि वो संचार साथी मोबाइल ऐप को पहले से इंस्टॉल करके उस फ़ोन को बेचें। ऐसा न करने पर इन कंपनियों पर जुर्माना लगेगा, ये भी कहा गया था। इन कंपनियों के से 90 दिनों में आदेश लागू करने और 120 दिनों में डॉट को कंप्लायंस रिपोर्ट देने के लिए कहा गया, लेकिन इस आदेश की कॉपी सार्वजनिक नहीं की गई। इस आदेश को लिखित तौर पर क्या कहा गया है वो सिर्फ इन कंपनियों को पता है। ऐसे में जो टेक विशेषज्ञ हैं, एनालिस्ट हैं, जो फ़ोन के जानकार हैं, जो टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, उनमें एक आक्रोश था, उनमें एक संदेह था और इस संदेह पर शायद अंकुश लगाने के लिए ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह बयान आया। लेकिन दोनों ही आदेश और इस पर स्पष्टीकरण दोनों ही मौखिक तौर पर हैं या निजी तौर पर दिए गए। ऐसे में सरकार इस पर लिखित तौर पर आश्वासन या इस पर स्पष्टीकरण कब देगी, इस बात का इंतजार ज़रूर है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहा है कि संचार साथी ऐप को आप डिलीट कर सकते हैं। बहरहाल स्पष्टीकरण हो या फिर आदेश हो, लिखित तौर पर, सार्वजनिक तौर पर सरकार के माध्यम से अगर चीज़ें आए तो व्यवस्थित ढंग से लोगों तक एक सही संदेश जाएगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार अब जासूसी करने पर उतारू है। पेगासस का भूत इस देश के भीतर हमने देखा और उस पर किस तरह की जांच हुई और क्या व्यवस्था हुई, तमाम चीज़ें परतों के नीचे ही दब कर रह गई। तो जासूसी होना और जासूसी करवाना और ऐसे में एक बड़े पैमाने पर इस ऐप को इंस्टॉल करना, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रियंका गांधी ने खासतौर पर इस ऐप को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार पर जासूसी करवाने का आरोप लगाया। हालांकि इस मामले में सरकार अपने ही अलग तर्क दे रही है। उसका कहना है कि मोबाइल चोरी को रोका जाएगा, डिजिटल फ्रॉड को रोका जाएगा, तमाम टेक्नोलॉजी के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए जो अपराध होते हैं, संगठित अपराध होते हैं, उसको हम रोकने में कामयाब होंगे। लेकिन इसके लिए सरकार की तरफ से दिए जाने वाले जो साक्ष्य हैं या जो तर्क हैं वो उतने मजबूत नहीं है, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है और अपने आप में एक निजी तौर पे कौन किस ऐप को इस्तेमाल करना चाहता है, क्या बातचीत करना चाहता है, वो उसकी मर्ज़ी पर छोड़ा जाता है। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों का जो जनादेश होता है, जो मत होता है, उसका भी सम्मान बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं आप डिक्टेट करेंगे। आप इस देश के इतने बड़े करोड़ों की व्यवस्था में जो मोबाइल यूज़र्स हैं उनको बताएंगे कि क्या ऐप आपको लेना है, क्या ऐप नहीं लेना है। ऐसे में सरकार की तरफ से इस ऐप को लेकर बहुत जल्द बैकफुट पे आ जाना ये बता रहा है कि सवालों में कहीं ना कहीं गंभीरता थी। इस सवालों के पीछे की वजह को सरकार उससे इनकार भी नहीं कर रही है, लेकिन एकदम से बैकफुट पर आना, लेकिन उस पर भी ये सवाल कि मौखिक तौर पर आप बयान दे दें और मौखिक तौर पर ही उससे इनकार कर लें। व्यवस्था में सरकार अगर कोई आदेश जारी करती है तो उसके पीछे के तर्क वितर्क बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस मंत्रालय के मंत्री, उस मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी देते हैं। लेकिन यहाँ प्रियंका गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेता जब हमलावर हुए तब जाके सरकार बैकफुट पे आती है। जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, जो तमाम विशेषज्ञ होते हैं मोबाइल के, उन्होंने जब इस पर चिंता जाहिर की, खासतौर पर एप्पल कंपनी ने इस पर सवाल खड़े किए। अब ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि एप्पल क्या इस व्यवस्था को स्वीकार करेगा, एप्पल के लिए क्या कोई अलग सिस्टम तैयार किया जाएगा। इन तमाम सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल सरकार के सामने ये था कि क्या आप अपने ही देश के नागरिकों की निजता का हनन करने जा रहे हैं, क्योंकि निजता के नाम पर न जाने कितने फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुए हैं। ऐसे में संविधान में न जाने कितनी जगह आपके इन अधिकारों का संरक्षण भी होता है। विपक्ष के हमलावर होने के बाद सरकार बैकफुट पे तो आई है, लेकिन उन तमाम सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं और इस स्पष्टीकरण या आदेश के बीच में सरकार की ऑफिशियल लाइन क्या है ये भी स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाई है।